नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज इस वाद की सीरीज पर आज हम जानते हैं 1967 का एक बड़ा ही व्यापक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का एक कठोर फैसला जो 11 जजों की खंडपीठ द्वारा लिया गया। बड़ा ही साहसपूर्ण ये फैसला था। इसको आज हम आसान भाषा में समझते हैं इसे कि ये जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज का मामला जो है ये है क्या। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार का जो मामला है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाल। उसका भी मूल जो आधार था केस करना, वो चैलेंज करना चाहते थे 17वें संविधान संशोधन को, क्योंकि 17वां संविधान संशोधन ऐड किया गया था 1331 के बी में। इसमें कहा गया था सरकार किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित तभी कर सकती है जब उसके बदले उस किसान को या उस संपत्ति के धारक को मुआवजा की धनराशि दे दी जाए। तो अब ये जो मूल केस है, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या संशोधन नहीं कर सकती है। तो एम एस सीकरी साहब की अध्यक्षता में गठित जो पैनल था, उस पैनल में 11 जजों ने 6-5 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो ये बड़ा ही व्यापक और क्लियर कट था डिसीजन कि जो सज्जन सिंह बेरूबाडी या इससे पूर्व शंकरी प्रसाद आज तक के जितने भी वाद हुए थे, इन वादों को धराशायी करते हुए अपने निर्णय को ही पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि संसद जो बार बार मौलिक अधिकारों पर परिवर्तन कर रही है, उसे यह परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। जैसे ही ये वाद का निर्णय आता है, वैसे ही 17वां संविधान संशोधन है वो रद्द हो जाता है और नवी अनुसूची पर जो 44 विषय जोड़े गए थे, उन विषयों पर भी परिवर्तन करना पड़ा। तो किस वाद के पश्चात नवी अनुसूची पर परिवर्तन करना पड़ा? बच्चों, आपको कमेंट करके बताना होगा कि नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, किस वाद के बाद नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो फिर से हम पुनः एक एक छोटी छोटी बात को फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये जो गोलकनाथवाद है, गोलकनाथवाद 1967, ये हेनरी और विलियम गोलकनाथ दो भाई हैं जिनकी संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया गया है पंजाब की सरकार द्वारा। तो पंजाब की सरकार के खिलाफ ये लोग कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचने के पश्चात ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये किसको चैलेंज कर रहे हैं? 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1964, 1964 को चुनौती दे रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया, इसमें कहा गया था 17वें संविधान संशोधन में कि किसी भी निजी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है, उसके बदले में उसको मुआवजा देकर अधिग्रहित किया जा सकता है। तो 17वां संविधान संशोधन को चैलेंज करने के लिए वाद होता है। इस वाद में कोर्ट द्वारा डिसीजन आता है। कितने खंडपीठ में कितने जज थे? तो खंडपीठ में 11 जज थे। दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ है, क्योंकि इससे जो सबसे बड़ी खंडपीठ थी वो थी 1973 में केशवानंद भारतीवाद में बनी थी। लेकिन आज तक के इतिहास में अगर दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ पूछा जाए तो वो है गोलकनाथवाद पर। यहाँ पर 6 और 5 के अनुपात से निर्णय कोर्ट द्वारा सुनाया गया और कोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत ही प्रमुख निर्णय है। उस टाइम पर संसद मौलिक अधिकार, संसद मौलिक अधिकारों पर संशोधन नहीं कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों पर संशोधन नहीं कर सकती है। अब मौलिक अधिकारों पर अगर संशोधन नहीं कर सकती है और चैलेंज किया गया था इसको, किस संविधान संशोधन को? 17वें संविधान संशोधन। तो इस निर्णय में 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया, रद्द किया गया। और 17वां संविधान संशोधन किस अनुसूची को लेकर था? नवी अनुसूची को लेकर था, नवी अनुसूची को लेकर था। इसीलिए इसीलिए बच्चों नवी अनुसूची में भी परिवर्तन करने पड़े, परिवर्तन करने पड़े।
इसमें क्लियर कर दिया गया पूर्व के चाहे शंकरी प्रसाद हो, चाहे चंपकई द्विराजन का मामला हो, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मामला हो, इन सब मामलों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि संसद को मूल अधिकारों पर परिवर्तन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसके पश्चात ये जो पूर्व के जो संशोधन हुए थे ये अपने आप स्वतः ही क्या हो गए, रद्द हो गए। लेकिन आगे चलकर एक बड़ा मामला होगा, वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कोर्ट ने मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया, पर मूल ढांचे को सुरक्षित बनाकर रखने का आदेश पारित कर दिया, जिसके पश्चात मूल ढांचे के सिद्धांत की एक नई उत्पत्ति या नया सिद्धांत जन्मा। और उसमें प्रस्तावना को कहा गया था, प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहां भी अगर बात करें तो गोलकनाथवाद में एक बिल्कुल क्लियर करके बात एक सामने आ रही है। कोर्ट कह रहा है गोलकनाथवाद में कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा किस बात में कहा गया था? गोलकनाथवाद में कहा गया था। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किस बात से संबंधित है? परंतु संविधान का अंग नहीं है, परंतु संविधान का अंग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है परंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये किस वाद में कहा गया था? गोलकनाथवाद में कहा गया था। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो अगला जो वाद होगा वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। तो अगली स्लाइड में हम फिर मिलेंगे, फिर आपसे नए टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।